Hello everyone, I am Dr. Rekha Prajapat. In this lecture, I will talk about operators in quantum mechanics. आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगी क्वांटम यांत्रिकी में संकारक की। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑपरेटर के डेफिनेशन की कि ऑपरेटर को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। देखिए, ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन अ फंक्शन गिव्स अस अनदर फंक्शन। यह एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसे किसी एक फलन पर संक्रमित करने किए जाने पर व्यापक रूप में एक नया फलन प्राप्त होता है, संकारक कहलाता है। मैथमेटिकली आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन शो किया है। यहाँ पर ए के ऊपर एक कैरेट सिंगल है जिसको हम ऑपरेटर, किसी भी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो हम कोई अल्फाबेट लिया है, मैंने ए और उसके ऊपर मैंने ये कैरेट सिंबल प्रेजेंट किया है। इसको हम ऑपरेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए कैप साई यहाँ पर एक ऑपरेटर है, एक संकारक है, जिसे हिंदी में हम संकारक कहते हैं। ये एक ऑपरेटर है। जब इस ऑपरेटर को वेव फंक्शन साई पे हमने, कोई फंक्शन है साई, जब हमने इसको इस पर ऑपरेट किया तो हमें एक नया फंक्शन मिलता है, दैट इज द फाई। इस प्रकार से हम यहाँ ऑपरेटर का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ प्रेजेंट किया है। बेसिकली हम यह कह सकते हैं कि मैथमेटिकली गणितीय संक्रिया, जिसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सभी नियम जिसके द्वारा एक नया फलन के ज्ञान से हमें दूसरे फलन प्राप्त किया जाता है, उसे हम संकारक कहते हैं। देखिए, बेसिकली डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन एक्सेट्रा। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे वेव फंक्शन लिया है साई, सपोज मैंने साई माना है साइन एक्स, मेरा कोई वेव फंक्शन है जो कि साइन एक्स के बराबर है, और उसका ऑपरेटर मैंने लिया है डिफरेंशिएशन, दैट इज डी अपॉन डी एक्स। तो अगर मैंने इस डी अपॉन डी एक्स जो कि एक ऑपरेटर है, उसको मैंने साइन एक्स पर ऑपरेट किया, तो हम जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेटर है वो तो है डिफरेंशिएशन, दैट इज द डी ओवर डी एक्स, और जो वेव फंक्शन साई है वो है साइन एक्स। तो और हमें यह इस वेव फंक्शन साई पर डी ओवर डी एक्स को अप्लाई करने पे नया फंक्शन क्या मिला, कॉस एक्स। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑपरेटर, दैट इज द ए कैप साई इज इक्वल्स टू दी फाई। आगे हम बात कर रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटर की, संकारक के प्रकार की हम यहाँ पे बात कर रखे हैं। देखिए, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में हम कुछ ऑपरेटर्स डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि शून्य संकारक, जीरो ऑपरेटर। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे पहले ऑपरेटर की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज जीरो ऑपरेटर और शून्य संकारक। तो देख सकते हैं जीरो ऑपरेटर को, इसको हम नल ऑपरेटर भी कहते हैं, इसको ओ कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है या जीरो कैप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जब इस प्रकार के ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन साई पर ऑपरेट किया जाता है तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि ऐसे ऑपरेटर जिनको किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट करने पर हमें जीरो वैल्यू मिलती है, उस ऑपरेटर को जीरो ऑपरेटर या शून्य संकारक कहते हैं। आगे मैं बात कर रही हूँ सेकंड टाइप के ऑपरेटर की, दैट इज द यूनिट ऑपरेटर। और यूनिट ऑपरेटर को हिंदी में कहा जाता है इकाई संकारक। यह है संकारक जिससे किसी फलन पर ऑपरेट करने पे परिणाम में फलन अपरिवर्तित रहता है, इकाई संकारक कहलाता है। देखिए, यूनिट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है आई कैप से। इसका मैथमेटिकल सिंबल हमने कैसे दिया है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है आई कैप साई इज इक्वल टू दी साई। तो यहाँ पर आई कैप क्या है, यूनिट ऑपरेटर, और जब इस यूनिट ऑपरेटर को साई पर ऑपरेट किया गया तो हमें वही फंक्शन मिला या जो पहले था। मीन्स ऐसा ऑपरेटर जिसे किसी फंक्शन पर ऑपरेट करने पर फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, फंक्शन अनचेंज रहता है, उसे यूनिट ऑपरेटर कहा जाता है। इन द केस ऑफ द यूनिट ऑपरेटर वेव फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड। आगे मैं बात कर रही हूँ थर्ड टाइप के ऑपरेटर की, दैट इज द लीनियर ऑपरेटर, जिसे हिंदी में कहा जाता है रैखिक संकारक। देखिए, रैखिक संकारक लीनियर ऑपरेटर कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, जैसे कि कोई फंक्शन है सी, इस पर हमने एक लीनियर ऑपरेटर ए कैप को ऑपरेट किया, जैसे कि ए कैप सी, देन इट विल बी इज इक्वल टू दी सी इनटू दी ए कैप। और ए कैप को मैंने ऑपरेट किया है साई वन प्लस साई टू के, यानी साई वन प्लस साई टू के कॉम्बिनेशन पर हमने ए कैप को ऑपरेट किया है, तो रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, ए कैप साई वन इज इक्वल टू दी ए कैप साई टू। इस प्रकार से
ऐसा ऑपरेटर जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है उसको हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर जो स्मॉल सी है दैट इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए में मैंने लिखा है दैट ए कैप सी इज इक्वल्स टू दी सी ए कैप। यहाँ पर जो ये स्मॉल सी है दैट इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर किसी ऑपरेटर को मैं किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करती हूँ देन इट कैन बी रिटन इन दी टू फॉर्म्स, और a cap c either can be equal to the c a cap and also satisfy this property. So operator will satisfy these properties is known as the linear operator. आगे मैं बात कर रही हूँ फोर्थ टाइप के ऑपरेटर की, दैट इज द इनवर्स ऑपरेटर। तो देखिए इनवर्स ऑपरेटर जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिलोमक संकारक, कि वह संकारक जिसे संकारक ए कैप के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें यूनिट ऑपरेटर मिलता है, उसे हम प्रतिलोमक संकारक कहते हैं। ऑपरेटर विच ऑन मल्टीप्लाइंग विद ए कैप गिव्स अ यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑपरेटर। सो आप यहाँ देख सकते हैं इनवर्स, एज वी नो, हम क्योंकि मैथमेटिक्स में भी हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, सो यहाँ पे हमने इनवर्स ऑपरेटर की बात करी है और इनवर्स ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप ऑफ -1 की पावर -1 से, ए इनवर्स। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब एक ऐसा ऑपरेटर जिसको हम ए कैप से मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में हमें एक यूनिट वेक्टर मिलता है दैट इज नोन एज द इनवर्स ऑपरेटर। सो ए कैप इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय द ए कैप और वाइस वर्सा एज ए कैप मल्टीप्लाइड बाय द ए कैप ऑफ इनवर्स that will be is equals to the I cap। यहाँ पर जो I cap है ये है यूनिट ऑपरेटर। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है व्हाट इज द यूनिट ऑपरेटर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स ऑपरेटर। आगे मैं बात कर रही हूँ फिफ्थ टाइप के ऑपरेटर की, दैट इज द यूनिटरी ऑपरेटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एकाकी संकारक। देखिए इसकी डेफिनेशन हम कैसे देते हैं कि वह संकारक जो कि इस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, या फिर दूसरे शब्दों में हम यूनिटरी ऑपरेटर को ऐसे डिफाइन करते हैं कि वह संकारक जिसका संलग्न संकारक यू डैगर उसके प्रतिलोमक संकारक यू इनवर्स के समतुल्य होता है, एकाकी संकारक कहलाता है। तो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिटरी ऑपरेटर के, दैट इज एकाकी संकारक। यूनिटरी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है यू कैप से, ठीक है। यूनिटरी ऑपरेटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इस प्रकार से जब हमारा कोई ऑपरेटर है यू कैप और उसको उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एकाकी संकारक की, तो उसकी डेफिनेशन में हम यहाँ यह देख सकते हैं कि यूनिटरी ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू कैप से, और जब इस ऑपरेटर को इसके एडजॉइंट से दैट इज यू डैगर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें रिजल्ट में 1 मिलता है। सो दैट ऑपरेटर इज नोन एज द यूनिटरी ऑपरेटर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एडजॉइंट ऑपरेटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संलग्न संकारक। देखिए एक ऐसा ऑपरेटर, एक ऐसा लीनियर ऑपरेटर जो कि फॉलोइंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, उसे हम एडजॉइंट ऑपरेटर कहते हैं। तो देखिए एडजॉइंट ऑपरेटर या संलग्न संकारक के लिए अभी हमने यहाँ पे कोई दो ऑपरेटर्स लिए हैं, दैट इज ए कैप एंड बी कैप, और ये दोनों ऑपरेटर दो डिफरेंट वेव फंक्शन साई और फाई के लिए वॉल्यूम इंटीग्रल में इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो देखिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन रिलेशन बताया है फाई और साई के लिए, दो ऑपरेटर ए कैप और बी के लिए, एंड दैट रिलेशन इज द इंटीग्रेशन ओवर बी कैप साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिसको स्टार से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द बी कैप साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डीवी, that is equals to the integration of the psi complex conjugate into the a cap phi dv। so इस प्रकार से जब कोई दो ऑपरेटर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो उस केस में ये जो बी कैप ऑपरेटर है, इस बी कैप ऑपरेटर को ए कैप का एडजॉइंट कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली जब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन देखा है बी कैप साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का फाई के साथ में, एंड दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ओवर साई स्टार का ए कैप फाई के साथ में इंटीग्रेशन। सो इस रिलेशन को जब सेटिस्फाई किया जाता है तो उस केस में जो ये बी कैप ऑपरेटर है दैट इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ ए कैप ऑपरेटर, और हम किसी भी ऑपरेटर ए कैप के एडजॉइंट को रिप्रेजेंट मैथमेटिकली हम सिंबॉलिकली
ए कैप का अगर मुझे एडजॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस ए के ऊपर प्लस सिंबल से, नॉट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्लस। बेसिकली हम यहाँ पे इसका जो वर्टिकल लाइन होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, सो इसको हम डैगर कहते हैं। सो ए कैप के एडजॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ए डैगर से। तो देखिए इस इक्वेशन में मैंने क्या देखा कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के अंदर ऑपरेटर है दैट इज अ बी कैप, दैट इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ ए कैप, और एडजॉइंट ऑफ ए कैप को रिप्रेजेंट किससे किया है, ए डैगर से। सो फाइनली मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे अगर मुझे बी कैप की जगह लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, ए डैगर। आगे मैं बात कर रही हूँ एडजॉइंट ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज की। देखिए ए कैप डैगर पे अगर मैं इसका डबल डैगर करती हूँ दैट विल बी इक्वल टू दी ए। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि जो डैगर ऑपरेटर जो होता है, आगे जब हम एमएससी में जाते हैं तो इनके बारे में और डीप में स्टडी करते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप, और इनके तीन चारों के प्रोडक्ट पर हमने डैगर किया, यानी कि मुझे इन चारों के ऑपरेटर का मल्टीप्लाई का मुझे एडजॉइंट देखना है। तो देखिए एडजॉइंट क्या करता है, इनके ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। ये जो एडजॉइंट ऑपरेटर है, ये जो संलग्न संकारक है, जो मैं डैगर की बात कर रही हूँ, ये बेसिकली इनके ऑर्डर को चेंज कर देता है। तो देखिए उस केस में क्या होगा, डी डैगर, सी डैगर, बी डैगर और ए डैगर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ए कैप प्लस बी कैप डैगर की बात करती हूँ तो इस केस में भी इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू दी बी डैगर प्लस ए डैगर। अभी हमारे यहाँ सिलेबस में इन प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन नहीं है, सो बेसिकली अभी हम केवल इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। Now I am talking about the another type of the operator, that is the Hermitian operator। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हर्मिटी संकारक की। तो देखिए वह रैखिक संकारक ए कैप जो कि दो स्वेच्छ तरंग फलनों psi1 और psi2 के लिए इस फॉलोइंग वॉल्यूम इंटीग्रल में इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, हर्मिटी संकारक कहलाता है। सो अ लीनियर ऑपरेटर ए कैप which for two wave functions psi1 and psi2 satisfies this following volume integral relation is known as the Hermitian operator। so देखिए हमने यहाँ पर एक इक्वेशन रिप्रेजेंट की है, दैट इज द इंटीग्रेशन ओवर ए कैप साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डीवी, दैट इज इक्वल्स टू दी साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए कैप फाई डीवी। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस रिलेशन में हमने क्या देखा है कि पहला इंटीग्रल रिलेशन है ए कैप साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डीवी, एंड दैट इज इक्वल्स टू दी, जब हमने इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ओपन किया तो हमें क्या मिला, साई स्टार, और एंड दैट ए कैप इज ऑपरेटेड टू दी फाई एंड दिस रिलेशन इज इक्वल्स टू दी ईच अदर। सो जब कोई ऑपरेटर ए कैप साई और फाई के लिए वॉल्यूम इंटीग्रल में इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम हर्मिशियन ऑपरेटर या हर्मिटी संकारक कहते हैं। अब क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कस की है एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन, और एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम इस रिलेशन को इस एडजॉइंट ऑपरेटर की डेफिनेशन या उसके रिलेशन से कंपेयर करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि हर्मिशियन, हमने क्या कहा था कि इस प्रकार के रिलेशन के लिए जब हमारे पास में जो ये बी कैप ऑपरेटर होता है ये ए कैप का एडजॉइंट होता है। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए कैप ही मिल रहा है, और तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए कैप का एडजॉइंट। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ए कैप का एडजॉइंट हमारे पास में ए कैप ही आ रहा है, और किसी भी ऑपरेटर के एडजॉइंट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ए डैगर से। और इस रिलेशन को जब हम ऊपर वाले एडजॉइंट ऑपरेटर की इक्वेशन से जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में कंक्लूजन निकल के आता है दैट ए कैप डैगर इज इक्वल्स टू दी ए कैप। सो इसीलिए हम यहाँ पे हर्मिशियन ऑपरेटर को सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी कहते हैं। सो बेसिकली अभी हमने यहाँ पर बात करी है हर्मिशियन ऑपरेटर की। इन क्वांटम मैकेनिक्स फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी द करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर। क्वांटम यांत्रिकी में हर एक प्रेक्षणीय राशि के लिए उसके संगत एक संकारक हर्मिटी संकारक होता है। Now I am talking about the properties of the Hermitian operator। So ये तो हमारे डेफिनेशन थी, जरूरी नहीं है हम साई और फाई ऑपरेटर ही ले, हम साई की जगह पे psi1 psi2 भी ले सकते हैं, psi1 chi1 ले सकते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं हम केवल वेव फंक्शन के लिए। तो हम यहाँ बाउंड नहीं होंगे कि हमें वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट साई और फाई से ही करना है। वेव फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम psi1 psi2 chi1 chi2 ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now I am talking about the properties of Hermitian operator। देखिए हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगेन वैल्यू हमेशा रियल होती है।
दूसरा ये होता है कि आइगेन फंक्शन करिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगेन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अभी हम आगे के इस लेक्चर में हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए इन दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे। तो आगे हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को डीप में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में इस पर भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, तो आगे हम इनको डीप में डिस्कस करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि हर्मिशियन ऑपरेटर कैसे होते हैं, सेल्फ एडजॉइंट होते हैं। ये भी हमने ऊपर देखा है दैट ए कैप इज इक्वल टू दी ए कैप डैगर। साथ ही अगर किन्हीं भी दो हर्मिशियन ऑपरेटर को ऐड किया जाता है तो उनके एडिशन से जो हमें नया ऑपरेटर मिलता है वो भी हर्मिटी ऑपरेटर होता है। और अगर किन्हीं दो हर्मिशियन ऑपरेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो भी हर्मिशियन होगा इफ एंड ओनली इफ दे ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, अगर वे इस कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो आगे मैं बात कर रही हूँ पैरिटी ऑपरेटर की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समता संकारक। द ऑपरेटर विच इज व्हेन ऑपरेटेड ऑन वेव फंक्शन साई आर then it transforms r vector by minus r and that is known as the parity operator। कि वह संकारक जिससे स्थिति r के किसी फलन psi r पर संक्रिया करने पर r वेक्टर को माइनस r वेक्टर में रूपांतरित कर देता है, उसको हम पैरिटी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, पैरिटी ऑपरेटर को यूजुअली हम डिफाइन करते हैं पाई सिंबल के ऊपर कैरेट सिंबल से। सो पाई कैप इट इज रिप्रेजेंटेड इन द पैरिटी ऑपरेटर। सो डेफिनेशन ये कहती है कि जब इस पाई ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन साई जो कि आर वेक्टर का फंक्शन है, जब हमने किसी वेव फंक्शन साई आर पे पाई कैप को ऑपरेट किया तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो वेव फंक्शन में साई में आर वेक्टर है इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है माइनस आर में। सो साई आर इज ट्रांसफॉर्म्ड टू दी साई ऑफ माइनस आर। So this is the mathematical representation of the parity operator, that is pi cap psi r is equals to the psi of minus r vector। आगे मैं बात कर रही हूँ पैरिटी ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज की। पैरिटी ऑपरेटर की आइगेन वैल्यू होती है प्लस माइनस 1। साथ ही हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन के, ऐसे फंक्शन जो कि सिमेट्रिक होते हैं उनके लिए इसकी आइगेन वैल्यू प्लस होगी, और जो वेव फंक्शन एसिमेट्रिक होते हैं उनके लिए इसकी आइगेन वैल्यू -1 होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाई कैप साई आर दैट इज इक्वल टू दी साई आर, और एंटीसिमेट्रिक के लिए पाई कैप साई आर इज इक्वल टू दी माइनस साई आर। देखिए यहाँ पर मैं एक टर्म यूज में ले रही हूँ दैट इज आइगेन वैल्यू। देखिए आइगेन वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसे हम हिंदी में आइगेन मान ही कहते हैं। देखिए ऐसा कोई वेव फंक्शन है, ऐसा कोई ऑपरेटर है जिसको मैंने किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट किया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जब मैंने पाई कैप को साई पे ऑपरेट किया तो मुझे वही वाला वेव फंक्शन वापस मिल रहा है। तो ऐसे वेव फंक्शन को हम आइगेन वेव फंक्शन कहते हैं कि जैसे जब किसी ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट करने से हमें रिजल्ट में वही वेव फंक्शन मिलता है, यानी कि ऑपरेटर का हमें कोई रिजल्टेंट इफेक्ट नहीं मिला, तो ऑपरेटर हमें वही मिल रहा है, तो उस केस में उस वेव फंक्शन को वही वेव फंक्शन मिल रहा है, तो उस वेव फंक्शन को हम आइगेन फंक्शन कहते हैं। और जिस वैल्यू से मल्टीप्लाइड होके वो वेव फंक्शन मिलता है उसको आइगेन वैल्यू कहते हैं। देखिए जैसे कि e रेज टू दी पावर 2x है, अगर e रेज टू दी पावर 2x का मैंने डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो मेरा ऑपरेटर क्या हो गया यहाँ पे d अपॉन dx, और इस d अपॉन dx ऑपरेटर को मैंने ऑपरेट किया e रेज टू दी पावर 2x पे। रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू e रेज टू दी पावर 2x। तो मैंने क्या देखा, मुझे रिजल्ट में वही फंक्शन मिला है, और फंक्शन क्या है, e रेज टू दी पावर 2x। तो इस फंक्शन को क्या नाम देंगे, आइगेन फंक्शन, और जो मल्टीप्लाइड में हमें टर्म मिली है 2 उसको हम कहते हैं आइगेन वैल्यू। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इस केस में पाई कैप को जब मैंने साई पे ऑपरेट किया तो मुझे साई मिल रहा है, और मल्टीप्लाइड क्या आ रहा है, 1 से आ रहा है, तो इसकी आइगेन वैल्यू होगी 1। और यहाँ मैं देख रही हूँ एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए जब मैंने पाई कैप को साई आर वेक्टर पर ऑपरेट किया तो वही वेव फंक्शन आ रहा है साई आर वेक्टर, बट मल्टीप्लाई किससे मिल रहा है, -1 से, तो इसकी आइगेन वैल्यू क्या होगी, -1। तो इसीलिए हम यहाँ यह कहते हैं कि जो पैरिटी ऑपरेटर होता है उसकी आइगेन वैल्यू +1 और -1 होती है। आगे मैं बात कर रही हूँ कि लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक रैखिक संकारक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली बात तो होती है कि वो एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, दैट दो कोई ऑपरेटर है a कैप प्लस b कैप, जब इन पर साई को ऑपरेट किया जाता है देन वी विल गेट a कैप साई प्लस b कैप साई। साथ ही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी दो ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट में एक नया ऑपरेटर मिलता है। थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी ऑपरेटर को दो फंक्शन के एडिशन पर ऑपरेट किया जाता है देन वी विल गेट a कैप साई 1 प्लस a कैप साई 2। और जब हम किसी ऑपरेटर को इस प्रकार से ऑपरेट करते हैं दैट a कैप ऑफ a इंटू दी साई 1 दैट इट विल बी इक्वल टू दी स्मॉल a, यहाँ पे इसकी आइगेन वैल्यू है a और जो a कैप साई 1 के इक्वल होगा। बट
A cap B cap not be equal to the B cap A cap. Thank you so much.